चलें सर, क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस बॉस। लेक्चर नंबर 6 कैफ 3 कॉस्टिंग। जनाब, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 25 टाइम के लिए, और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। और एक मेरिट सर्टिफिकेट भी आएगा, एक मेरिट भी चाहिए अपने को। कॉस्टिंग में गोल्ड नहीं होता नहीं। और आज हो चुकी है जनाब क्या, 26 या 27 है? 27 सितंबर 2024। चले दोस्तों, सुनेंगे मेरे भाइयों, सुने। आज से हमारा बेसिक खत्म और हमारा जो पहला चैप्टर वो स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम में आता है, ये काफी आता है। चले दोस्त, सुनेंगे जनाब मेरे भाई, सुने। चैप्टर कौन सा हमारा दोस्त? तो पढ़ना क्या इसमें हमने? इन्वेंट्री के बारे में। तो अभी से लेके आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जरा कॉन्सेप्ट बना लेंगे, हमारी समझ में आ जाएगा जनाब इस चैप्टर के अंदर है क्या, इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। आइए दोस्त, भैया मुझे एक बात बताइए, मैं बात करूंगा इस चैप्टर के अंदर इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री वो चीज जिसका कारोबार किया जाता है, इन्वेंट्री वो चीज जिसको खरीदा जाएगा बेचने की नियत से, जिसको खरीदा जाएगा प्रोडक्ट बनाकर बेचने की नियत से। ऐसा उस चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्त? इन्वेंट्री। उसकी वैल्यूएशन कैसे करें, उसका हिसाब किताब कैसे मेंटेन करें। आओ मेरे दोस्त सुनो, हमने बोला जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। दोस्त हमारे पास 3 किस्म के बिजनेस होते हैं। एक होता है मेरे पास ट्रेडिंग बिजनेस। जनाब ये ट्रेडिंग बिजनेस वाला क्या करता है? ट्रेडिंग बिजनेस वाला चीजों को खरीदेगा, उसमें अपना मुनाफा ऐड करेगा और ऐसे आगे बेच देगा, यानी कि जिस शक्ल में खरीदा उसी शक्ल में आगे बेच दिया। ऐसे कारोबार को हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। बोले तो इसने बाइंग की और फिर आगे सेलिंग कर दी। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा दोस्तों? दवागो मेडिकल स्टोर में पैनाडोल के जो डब्बे हैं, जो राइजिक है, खांसी का सिरप है, उसको खरीदा जाता है बेचने की नहीं, बनाया नहीं जाता। ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं दोस्त? ट्रेडिंग। इसकी जो इन्वेंट्री है दोस्त, इसकी जो इन्वेंट्री है उसको क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री बोलो, स्टॉक बोलो, मर्चेंडाइज बोलो, एक ही बात है। ऐसा दूसरा कारोबार कौन सा होता है मेरे पास? लड़के कॉपी नहीं करेंगे भी, पहले समझेंगे दोस्त। दूसरा कारोबार कौन सा होता है मेरे पास? सर्विस प्रोवाइडर। लड़के सर्विस प्रोवाइडर वाले क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं, ना कोई चीज खरीदते हैं ना कोई चीज बेचते हैं। तो यहां तो इन्वेंट्री होती ही नहीं है। तीसरा कारोबार कौन सा होता है मेरे पास? मैन्युफैक्चरिंग वाला। भैया कौन लोग होते हैं? ये अपना गुड्स, अपना प्रोडक्ट खुद बना के मार्केट के अंदर बेच रहे होते हैं। हमने बोला जनाब ये प्रोडक्ट खुद बना के मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग वाले। यानी कि इन्होंने बाइंग की, चीज खरीदी, उसको इन्होंने बनाया, बोले तो मैन्युफैक्चरिंग की, बोले तो प्रोसेस किया, और देन उसको आगे सेल कर दिया। ऐसा ही है। एग्जाम्पल दे दो एक। हमने बोला दोस्त टेक्सटाइल, रुई खरीदते हैं, कपड़ा बेचते हैं, और फार्मास्यूटिकल क्या खरीदते हैं? केमिकल खरीदते हैं, दवाइयां बेचते हैं। ऐसा। और गाड़ी बनाने वाले बोले तो ऑटोमोबाइल क्या करते हैं? पार्ट्स खरीदते हैं, लोहा वो टायर शेयर खरीदते हैं और गाड़ी बना के बेचते हैं। ऐसा मैंने बोला दोस्त यहाँ पे इन्वेंट्री कैसी होती है? इसमें हम इन्वेंट्री 3 किस्म की होती है, 1, 2 और 3। एक वो मटेरियल, एक वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। एक जब प्रोडक्ट बन रहा होता है, अभी बना नहीं है लेकिन बन रहा है,
जनाब अभी इसकी शक्ल चेंज हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माल अभी प्रोडक्ट अभी बन रहा है, बोले तो वर्क इन प्रोसेस। तीसरा मेरे पास फिनिश गुड्स, बोले तो तैयार माल, बोले तो तैयार माल। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया दोस्तों? इन्वेंट्री वो चीज जिसका कारोबार किया जाता है, जिसको खरीदा जाता है बेचने की नीयत से। हमने बोला दोस्त इन्वेंट्री एसेट है कि एक्सपेंस है? सवाल सुनना सुनना सुनना। अगर आपके पास है तो एसेट, अगर ये बिक गई अब आपकी नहीं है तो अब क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंस। और ये कौन से एक्सपेंस में जाता है? P&L के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। ऐसा ऐसा अगर बच गई तो आपकी चीज, बोले तो एसेट, बोले तो कहां दिखाएंगे? अगर तो बच गई है, अगर तो इन हैंड है तो इसको मैं कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के अंदर, बोले तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मानते हो दोस्त? और अगर आपने इसको सेल आउट कर दिया, बेच दिया, अब ये आपका एसेट नहीं है, अब अपन इसको कहां दिखाएंगे? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ऐसा किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई घबराहट? मैंने बोला दोस्त इन्वेंट्री बैलेंस शीट में अगर बच गई है और बैलेंस शीट में बना रहा हूं ईयर एंड पे, बोले तो 31 दिसंबर सन 2024 में, हमने बोला दोस्त हमें अपनी बैलेंस शीट में सारे एसेट लिखने हैं, सारे एसेट लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल दवागो मेडिकल स्टोर है, फॉर जो सुनना, दवागो मेडिकल स्टोर है, सर क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं? पैराडोल। सुनना, हमने एक पैराडोल का डब्बा खरीदा 100 रुपए का। कितने का खरीदा? 100 रुपए का एक खरीदा। फिर दोबारा खरीद लिया हमने एक और, वो मिला मुझको 110 रुपए का। कितने का? 110 का। दो डब्बे मेरे पास, एक कितने का? 100 और एक कितने का? 110। कस्टमर आ गया खरीदने के लिए, उसने बोला एक डब्बा दे दो। 100 वाला देगा ना 110 वाला देगा? 100 वाला देगा 110 वाला देगा? मेरी मर्जी भाई, मेरा कारोबार है, मैं 100 वाला दूं 110 वाला दूं। आप कौन होते हो भाई? मेरी मर्जी भाई, मेरा कारोबार है, मैं 100 वाला दूं या फिर 110 वाला दूं। हमने बोला सर आपकी मर्जी, आप जो दिल चाहे वो करे, लेकिन जो कर रहे हैं वही उसी हिसाब से अपने अकाउंट्स मेंटेन करें। जो कर रहे हैं वो उसी हिसाब से अपने अकाउंट्स फॉलो करें। यानी कि आपने बोला जनाब जो मैंने पहले खरीदा था उसको मैं पहले बेचूंगा, जो मैंने बाद में खरीदा था उसको मैं बाद में बेचूंगा, पहली बात। या भैया मेरे पास इतना वॉल्यूम है, मैं हिसाब किताब भी मेंटेन नहीं कर पाता, कौन सा पहले खरीदा कौन से बाद में खरीदा। आपने बोला भाई जो सामने नजर आया दे दिया, एक ही जैसी चीज है भाई, होमोजेनियस एक ही प्रोडक्ट है, टेंशन नहीं है। फार्मास्यूटिकल में तो चलो एक्सपायरी है, 2 मिनट के लिए एक्सपायरी वाला सीन हटा दो। मैंने बोला सर सब एक ही है, कौन सा पहले दूं कौन सा बाद में दूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तो मैं वो फॉलो कर रहा हूं। इसको मैं बोलूंगा जनाब इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। दोस्त सुनेंगे, मैंने बोला जनाब अगर तो मैं ये फॉलो कर रहा हूं, जो मैंने पहले खरीदा उसको मैं पहले बेच रहा हूं, तो इस मेथड को मैं बोलता हूं फर्स्ट इन। जो पहले आया उसको पहले आउट, पहले बेचा जाएगा। और अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो पहले मटीरियल खरीदा उससे पहले माल बनाया जाएगा। दूसरा मैंने बोला भैया मैं मेंटेन नहीं कर सकता ये फीफो वाला चक्कर, बहुत वॉल्यूम पे काम हो रहा है, बहुत वॉल्यूम पे काम हो रहा है भैया, और एक ही जैसी चीज है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉटन एक ही जैसी चीज है। हमने बोला भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हमने बोला अब इसको क्या कर ले, एवरेज कर ले। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, वेटेड एवरेज। तो दोस्त हमारे पास इन्वेंट्री का हिसाब किताब मेंटेन किया जाएगा या तो फीफो से या तो वेटेड एवरेज से। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? एक कदम आगे बढ़े, सुनो। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है चैप्टर का, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बन रहा है चैप्टर का। मैंने बोला दोस्त मैंने पहली दिसंबर सन 2024 को 10 यूनिट खरीदे। दो सुनना, कितने यूनिट खरीदे मैंने? 10 यूनिट। अभी कारोबार शुरू हुआ, हाँ पुराना वराना ओपनिंग शोपनिंग, अभी कारोबार शुरू हुआ। 10 यूनिट खरीदे और दोस्त मुझे एक यूनिट मिला 50 रुपए का, तो कितने का माल खरीदा मैंने? 500 रुपए का। ठीक हो गया भैया। फिर जनाब 10 दिसंबर को मैंने थोड़ा सा और खरीदा माल,
मैंने जनाब 15 यूनिट खरीदे 55 रुपए के हिसाब से। लड़के कितने हो गए? हाँ 825। ऐसा फिर मैंने बोला दोस्त मैंने 25 दिसंबर को 2024 मैंने 25 यूनिट और खरीदे 60 रुपए के हिसाब से। दोस्त महंगाई तो हो रही है, रेट बढ़ रहा है। कितना दोस्त? 1500। लड़के ये सीन है मेरे पास, ये सीन है। मैंने बोला सही है भाई, आपने कितने यूनिट खरीदे? 50। मैंने 50 यूनिट खरीदे। कितने का माल पड़ गया ये? 2825 भी है। 2825। मैंने बोला भैया आपने पूरे महीने में 50 यूनिट खरीदे हैं, कुछ बेचा है कि नहीं बेचा? हमने बोला हाँ ना बेचा है ना। हमने पूरे महीने के अंदर 30 यूनिट बेच दिए। कितने के बेचे? हमने बोला भैया हमने तो बेचे 100 रुपए के हिसाब से, कमाया हमने तो। कितने के हिसाब से बेचे बॉस? खरीदे कितने थे? 50। ओपनिंग नहीं है, 2 मिनट के लिए ओपनिंग नहीं है। कितने खरीदे थे आपने? 50। बेचे कितने? बच कितने गए? 30। जितने यूनिट बच गए वो आपका एसेट है। बिक कितने गए? ये आपका एक्सपेंस है। एग्री करते हो? एक्सपेंस कहां जाता है दोस्त? पीएनएल के अंदर। बच गया तो कहां आता है? एसेट में। एसेट बोले तो बैलेंस शीट के अंदर। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर। आओ जी छोटा सा पीएनएल बनाते हैं। हमने बोला लड़के सेल्स पीएनएल बन रहा है। कितने यूनिट बेचे? 30 यूनिट बेचे मल्टीप्लाई बाय एक कितने का? 100 रुपए का। कितना पैसा? 30,000। 3 लाख ऐसा। हमने बोला जनाब सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। दोस्तों और से सुनेंगे, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ। सर ये इनकम स्टेटमेंट आप कौन से साल की बना रहे हैं? दोस्त ये खत्म हुआ है 31 दिसंबर 2024। अभी अभी हमने कारोबार खोला है, अभी अभी हमने कारोबार खोला है जनाब। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की। मैंने बोला सर अभी कारोबार खोला है, कोई ओपनिंग शोपनिंग का सीन नहीं है। एड परचेजेस। दोस्त कितने का माल खरीदा? 2825। लेकिन जनाब ये जो आपने खरीदा है माल, इसमें से बहुत सारा माल बच गया। क्लोजिंग स्टॉक। सर कितने यूनिट बेच दिए? खरीदे कितने थे? बेचे कितने? बच कितने गए? 20। हमने बोला सर एक बात बताएं, आपने जो 30 बेचे हैं कौन सा वाला बेचा? ये कि ये कि ये? सवाल। या मिक्स करके बेचा? हमने बोला सर डिपेंड करता है कि हम फीफो चल रहे हैं यहाँ पे वेटेड एवरेज। 2 मिनट के लिए हम सोच लेते हैं हम कौन सी कर रहे हैं सर? फीफो। सर जो पहले माल था उसको हमने पहले बेचा है, यानी कि जो 30 यूनिट बेचे हैं वो ये गए और थोड़े से ये गए। बच कितने गए? 20। कौन से बच गए? जो अभी अभी खरीदे हुए। अभी अभी कौन से खरीदे हुए? कितने के हिसाब से? 60 के हिसाब से। लॉजिक क्लियर? तो दोस्त सुनो, बच कितने गए? 20 यूनिट। बच कितने गए? 20 यूनिट। कौन सा वाला बचा? जो पहले था वो तो बिक गया। बच कौन सा गया? आखिरी वाला। आखिरी वाला कितने का खरीदा हुआ लड़के? 60 रुपए का। तो कितने का माल? 1200 का माल। तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 1625। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? ग्रॉस 137। हाँ क्या ना? कोई दिक्कत मेरे दोस्त? मैंने क्या बोला था? एसेट जब तक आपके पास है, आपका इन्वेंट्री जब तक आपके पास है, आपके एसेट है, बेच दिया तो एक्सपेंस है। कितना बिक गया दोस्त? मैंने बोला जनाब इसको मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितने यूनिट बेचे दोस्त? 30। कौन से तरीके से बेच रहे हो? जो पहले था वो पहले बिका। ये 30 को 30 बना कैसे? 10, 15 और 5। हाँ कि ना?
फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो 10 यूनिट है वो कितने के हिसाब से खरीदे हुए गए थे? 50 ये दोस्त, 55 ये दोस्त, ऐसा। ये इन्वेंट्री 30 यूनिट इन्वेंट्री बिक गई, उसकी कॉस्ट बेची कितने की, कमाया कितना? हाँ क्या ना? किसी को कोई एतराज? खरीदा कितना था इन्वेंट्री, बेच कितना दिया, कितना बच गया? हमने बोला जनाब जो बच गया वो आपकी एसएफई बैलेंस शीट में आता है। कहां आता है? करंट एसेट बोले तो इन्वेंट्री। आइए दोस्त, इन्वेंट्री सुने सुने, मैंने बोला लड़के कितने यूनिट्स है मेरे पास, बचे हुए कितने यूनिट्स है? 20 यूनिट बचे हुए हैं। खरीदे कितने थे? 50। बेचे कितने? 30। तो बच कितने गए? 20। जनाब कौन सा वाला बचा हुआ माल है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ओपनिंग वाला निकल गया, तो बच कौन सा गया? लेटेस्ट आखिरी वाला। कितने रुपए का? 60 रुपए का। कितना? 1200। 1200 की इन्वेंट्री मेरे पास बची हुई है एसिड। सर ये बेचूंगा मैं। ये तुम बैलेंस शीट बना कब रहे हो? 31 दिसंबर सन 2024 को। हाँ या ना? किसी को एतराज? तो इन्वेंट्री हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नंबर है, बिल्कुल है। आपके पूरे प्रॉफिट को छेड़छाड़ देता है। इसको ऊपर नीचे कर दो, इसको फीफो की जगह वेटेड एवरेज कर दो, पूरा प्रॉफिट छिड़ जाएगा तुम्हारा। हाँ या ना? तुम्हारी पूरी बैलेंस शीट का नंबर छिड़ जाएगा। हाँ या ना? किसी को एतराज नहीं है? तो ये मेरे पास कहलाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला सीन, या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज। किसी को कोई एतराज नहीं है? एक कदम आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो, लेकिन मुझे कुछ जगह खाली चाहिए, तो अगर कॉन्सेप्ट की हेडिंग बना के इसको कॉपी करो। आधे घंटे की तकरीर में और करूंगा, फिर तुम्हें ये चैप्टर समझ आएगा। चैप्टर मैंने पढ़ना गया। चलो मेरे भाइयों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। सुने सुने मेरे भाइयों, एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर रहे हैं। सुनो मेरे दोस्त, जनाब हमने बैलेंस शीट बनाई और अब यहां से कंटिन्यू करवाना। मैंने बैलेंस शीट बनाई तो जनाब कितनी इन्वेंट्री बची हुई है मेरे पास? 20 रुपए। कितने की खरीदी हुई है? 20 यूनिट। कितने खरीदे में? 60 रुपए के। मैंने बोला दोस्त अभी आ गई है 31 दिसंबर और यकीन जानो कल 1 जनवरी को ये 20 के 20 यूनिट बिक जाएंगे 100 रुपए के। तो यार 2024 में रेवेन्यू बुक कर लो। कर सकता हूं मैं? सवाल है, क्या मैं कर सकता हूं? मैंने बोला जनाब यकीन जानो कल सुबह ये यूनिट बिक जाएंगे। बंदे का फोन आ गया, उसने बोला मैं सुबह 9 बजे आके यूनिट ले जाऊंगा, लेकिन कल आएगा वो, पैसे भी कल देगा। ये चलो उधार पे लेके जाएगा, वो तो मसला नहीं है। यूनिट कब खरीदेगा? कल। मैंने बोला आज रेवेन्यू बुक कर लो। क्या मैं रेवेन्यू बुक कर सकता हूं? सच सुने, इसका मतलब जनाब जब मैं अगले साल का पीएनएल बनाऊंगा मैं तब इसको रिकॉर्ड करूंगा। मैं अगले साल का पीएनएल बनाऊंगा तब रिकॉर्ड करूंगा। अगला साल का पीएनएल जो बनेगा 31 दिसंबर 2025। जनाब यस बॉस, भले से 1 जनवरी लग गई, अगला दिन है, लेकिन अगला साल लग गया। मैं क्या बोलेगा? सेल्स दोस्त कितने यूनिट्स बिकेंगे? 20 यूनिट अगले साल। और यकीन जानो उसके बाद मैंने कंपनी बंद कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी बंद कर, 20 यूनिट कितने के बिके? 100 रुपए के। तो जनाब कितना रेवेन्यू? कितना रेवेन्यू? 2000 का रेवेन्यू। ऐसा लेस कॉस्ट। मैंने बोला जनाब लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस और लेस एंडिंग। पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की 2025 की ओपनिंग कितनी जनाब? मैंने बोला दोस्त 20 यूनिट हैं और कितने के हैं वो? 60 के। कितना? अगले साल मैंने ये बेचती कारोबार खत्म कर दिया तो कोई परचेज नहीं है और कोई भी एंडिंग नहीं है। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी लड़के? 1200। कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 800। मैंने बोला दोस्त बेचने के लिए ना मुझे एक बंदे को कमीशन पे करना पड़ता है। बेचने के लिए मुझे एक बंदे को कमीशन पे करना पड़ता है या कस्टमर के घर तक पहुंचा कर आना पड़ता है। हमने बोला जनाब इसको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन सा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ क्या ना? कितना यूनिट है दोस्त?
20 यूनिट और 1 यूनिट पे फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए की कॉस्ट आती है, कितना नेट प्रॉफिट, कितना 760 नेट प्रॉफिट, हाँ या ना? मैंने बोला दोस्त अगले साल रिकॉर्ड करेंगे, 2024 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 2024 में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कब रिकॉर्ड करेंगे दोस्त? अगले साल। किसी को एतराज मेरे दोस्तों नहीं है? मैंने बोला जनाब ये एंड में 2024 के एंड में कितने यूनिट्स है? 2024 के एंड में कितने यूनिट्स है? अगर तो ये ज्यादा के बिकेंगे तो जनाब सही है, अगले साल आप रिकॉर्ड करें। लेकिन अगर ये 50 रुपए का बिकता फिर मैंने बोला जनाब साल के एंड पे, इधर 2024 के साल के एंड पे इन्वेंट्री डैमेज हो गई, खराब हो गई, इन्वेंट्री टूट फूट गई साल में एंड पे, और या कॉम्पिटिटर ने कोई नई टेक्नोलॉजी सस्ते रेट पे ले आए। हमने बोला सर देखें हम 31 दिसंबर को मौजूद हैं 2024 में, लेकिन अगले दिन कल सर ये इतनी अच्छी नहीं बिकेगी, आपको प्राइस गिरानी पड़ेगी तब जाके माल बिकेगा। हमने बोला कितने की? सर ये 50 रुपए की बिकेगी। कितने की बिकेगी दोस्त? हमने बोला भाई 60 रुपए की तो खरीदी हुई है, 50 की बेचेंगे तो नुकसान होगा। हमने क्या करें सर, बस है बिजनेस है, इससे ऊपर नहीं बिकेगी। कितने की बिकेगी दोस्त? और ये यकीन करो 5-6 जनवरी को बिक भी गई। कितने का नुकसान हुआ? 10 रुपए का। कितने का खरीदा हुआ था, बेचा कितने का? ये कमीशन भी लेके जाएगा बंदा 2 रुपए का, तो नेट नुकसान कितना होगा मुझे? 12 रुपए का। कितने का होगा? 12 रुपए मल्टीप्लाई बाय 20। ऐसा ये नुकसान मैं कब रिकॉर्ड करूंगा? 2025 में। बिक अगले साल रही है, बिक अगले साल रही है, या 2024 में। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? अगर तो मैं अगले साल बुक करूंगा, अगर 31 दिसंबर 2025 अगर तो मैं अगले साल रिकॉर्ड करूंगा तो दोस्त कैसे होगा? 20 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितने का बिक रहा है दोस्त साहब? 50 रुपए का। कितना लड़के मल्टीप्लाई मारो, कितना? 1000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। और दोस्तों पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की ओपनिंग कितना? 20 यूनिट। कितना दोस्त? 20 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट कितने का? 60 का खरीदा हुआ था, कितना बना? 1200। और फॉर एग्जाम्पल ये बेचने के बाद मैंने कंपनी बंद कर दी है, कोई माल नहीं खरीदा, तो एंडिंग भी कोई नहीं, कितना बना वो लड़के? 1200। कितने का नुकसान हो गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितने का नुकसान? 200 का। इसको मैं क्या बोलता हूं? ग्रॉस लॉस। इसको मैं क्या बोलता हूं दोस्त? ग्रॉस लॉस। हमने बोला अभी बात खत्म नहीं हुई है, कमीशन कौन पे करेगा? कमीशन कौन पे करेगा? वो भी तो पे करना है हमने, ऐसी माल बिक ही नहीं सकता। जनाब कितने यूनिट्स हैं? 1 यूनिट पे कमीशन कितना? तो जनाब नुकसान आपका कितना हो गया? आई एम सॉरी, कितना नुकसान हो गया दोस्त? नेट लॉस। तो मेरे दोस्तों भाइयों ये लॉस 2025 में रिकॉर्ड होगा या 2024 में रिकॉर्ड होगा? आपके स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? IS2 क्या कहता है? वो ये बोलता है दोस्त, वो बोलता है देख भाई मुनाफा होगा ना, मुनाफा होगा तो अगला साल, मुनाफा होगा तो अगला साल, लेकिन अगर नुकसान होगा तो अभी इसी साल। कौन सा कॉन्सेप्ट है? पूरे जी बहन एस्टिमेटेड होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑयल रिफाइनरी के अंदर है, गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड कर लेती है, हमको पता है कि अब ये पेट्रोल जो खरीदा हुआ है, पेट्रोल पंप वाले ले लें या रिफाइनरी वाले ले लें, ये खरीदा हुआ हमने 250 रुपए का, और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन आया थी 12 बजे कि भैया ये अब आप 240 का बेचेंगे। लॉस। रिवर्स नहीं होता, अभी तो क्लोजिंग नहीं हुई ना। हाँ एक्चुअली हाँ, तो एस्टिमेटेड होता है, चेंज होता है।
मतलब दोबारा पीछे जाके एडिट नहीं करेंगे। हाँ वो नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा। हाँ बिल्कुल नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होगा। चलिए दोस्त सुने, हमने बोला बॉस, हमने बोला सर सुने, स्टैंडर्ड क्या बोलता है? बोलता है भैया देखो मुनाफा है ना, अगर तो प्रॉफिट है, तुम ज्यादा पे बेचोगे तो अगले साल प्रॉफिट बुक करेंगे, जब भी बिकेगा वो। अब जनवरी में बिके, फरवरी में बिके, अक्टूबर में बिके या सन 2026 में बिके, लेकिन अगर तो कम पे बिकेगा और आपको पता है कि आपको लॉस होगा, कितने का लॉस होगा? तो दोस्त इस लॉस को आप इसी साल बुक कर लें। बोले तो ये आपका जो प्रॉफिट है लड़के, ये 375 नहीं है, आप गलत पिक्चर शो कर रहे हो। 375 मुनाफा और जो यूनिट बचे हुए हैं उसका नुकसान कितना? 240 का। 240 का तो असल में आपका प्रॉफिट इतना नहीं है, बल्कि कितना बताओ? 1135। बात समझ में क्या बोल दिया? इन्वेंटरी भी गलत वैल्यू पे, ये भी गलत वैल्यू पे। बात समझ में मैंने क्या बोल दिया? सुने हमने बोला दोस्त, ये मिटा रहा हूं मैं, सुने लड़के सुने, हमने बोला भैया, हमने बोला जनाब जब भी आपकी इन्वेंट्री अगले साल में अगले उसमें कम पे बिकेगी तो जनाब आप इसका नुकसान इसी साल में बुक कर लेंगे। मुनाफा होगा तो नहीं करोगे, मुनाफा होगा तो जिस साल में होगा उस साल, नुकसान होगा तो इस साल आप रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने बोला सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसका मतलब दोस्त अगर देखा जाए आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, लेकिन जो यूनिट बचे हुए हैं उसमें कितना लॉस होने वाला है तुमको? 240 का। तो भैया ये नंबर सही नहीं है। असल में कितना मुनाफा? 11। असल में तुम्हारा ये प्रॉफिट है। अपने नंबर तो ठीक करो। ये नंबर कैसे ठीक होंगे? सुने, इसका मतलब दोस्त ये जो इन्वेंट्री है ये ओवर स्टेट हुई है। हाँ के ना? हाँ कह रहा, इन्वेंट्री खरीदी जाती है उससे ज्यादा रुपए की बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पे सीन उल्टा हो गया, खरीदी गई है कितने पे बिक रही है? कम पे। इन्वेंट्री आपकी ओवर वैल्यू हुई है। इसको ठीक करके अपनी औकात पे लेकर आओ। बात समझे भाई? मैंने बोला लड़के सुनो, मेरे पास कितने यूनिट्स हैं, कितने के बिकेंगे? आओ जी, मैंने बोला जनाब ये 20 यूनिट है और एक यूनिट बिकेगा कितने का? 50 रुपए का। तो मेरी जेब में कितने पैसे आने वाले हैं? हाँ 1000 रुपए आने वाले हैं। हमने बोला दोस्त ऐसे नहीं आएंगे तुम्हारी जेब में 1000, एजेंट को पैसे दोगे फिर आएंगे, माल ही नहीं बिक सकता बगैर एजेंट को पैसे दिए। तो लेस कॉस्ट टू सेल, बेचने के लिए 20 यूनिट बेचने के लिए एजेंट को 2 रुपए दोगे, कितने दोस्त? 40 रुपए। तो 1000 रुपए तब तुम्हारी जेब में आएंगे एजेंट को 40 रुपए देने के बाद। तो नेट तुम्हारी जेब में कितना पैसा आ रहा है? तो तुम्हारी जो इन्वेंट्री है दोस्त वो ज्यादा से ज्यादा 960 रुपए तुम्हारी जेब में आएंगे। लॉजिक क्लियर हुई? सुनना, हमने बोला लड़के इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, माना आपने खरीदा हुआ कितने का है, लेकिन अब उसकी वर्थ कितनी हो चुकी है? 960। हमने खरीदा था किस नियत से? 1200 का हमने खरीदा था कि इससे ज्यादा का बेचेंगे। कहानी बदल गई, अब कितने का बिक रहा है? 1000 रुपए का बिक रहा है, लेकिन 1000 रुपए कमाने के लिए भी आपको 40 रुपए देने पड़ेंगे, तब 1000 रुपए भी नहीं आएंगे। तो नेट जेब में कितना आ रहा है? तो तुम्हारी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1200 की नहीं है, बल्कि कितनी की है? 960 की। लॉजिक क्लियर हुई? कॉस्ट ऑफ सेल अब इतना नहीं है, करो 2825 माइनस 960 कितना? 1865। तो दोस्त आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 1135। इस तरह से P&L बनेगा। बात समझ में आई मैंने क्या कह दिया? कैसे P&L बनेगा? अगर तो कम पे बिकेगा तो 3000 माइनस 1865 तो कितना हो जाएगा दोस्त? 1135। अगले साल का जो लॉस है 240 का, वो मैंने इसी साल में घुसा दिया। बात समझ में आई? ये मेरे पास कहलाती है एनआरवी एडजस्टमेंट। क्या कहलाती है दोस्त? ये पढ़ना है अपन ने, ये पढ़ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री दोस्त 1200 की नहीं है, ये बहुत ओवर वैल्यू कर रहे हो तुम। कितने की है? 960 के 1000? 960। नेट जेब में कितना पैसा आएगा? 960। बात समझ में आई? तुम्हारी बुक्स में कितना दोस्त?
लेकिन हकीकत में बिक कब रही है? अगले साल। अगला साल आया, बिक गई हकीकत में, और तुम अब एक्चुअल पीएनएल बना रहे हो 31 दिसंबर 2025 का। लड़के कितने की बिकेगी? 20 यूनिट कितने के बिकेंगे दोस्त? 50 रुपए के। कितना पैसा? 1000 लेस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस करेंगे दोस्त आप कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक मिनट रुकना। यस बॉस, लेस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोले तो ओपनिंग स्टॉक, लड़के ओपनिंग स्टॉक कितने पे लिखोगे? पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की ओपनिंग। कितनी लड़के? और मैंने कोई माल परचेज नहीं किया क्योंकि मैंने खरीदते ही कारोबार बंद कर दिया था। एड परचेज इज 0, लेस मेरे पास एंडिंग भी 0, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी? 900। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 40, लेस एजेंट को मैंने कमीशन पे करना है 20 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए, तो अगले साल ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। सर आया प्रॉफिट, लॉस आया है, लेकिन वो मैंने पिछले साल में रिकॉर्ड करवा दिया। तो जनाब हमारा एनआरवी का सीन क्या कहता है? एनआरवी ये बोलता है दोस्त कि प्रॉफिट आएगा तो अगले साल, लॉस आएगा तो इसी साल। और इन्वेंट्री को किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, दोनों में जो लोअर होगा उस पे। नहीं ये वाला, ये हमने जब 960 किया तब किसी बात कर रहे हैं, इसी बात कर रहे हैं। ये इनकम स्टेटमेंट एक्चुअल में नहीं बनेगी। एक मिनट, ये इनकम स्टेटमेंट एक्चुअल में नहीं बनेगी, सही है। इसका नुकसान इस साल एडजस्ट हो गया, एक्चुअल में ये वाली इनकम स्टेटमेंट बनेगी। सवाल ये है, हाँ आपने यहाँ पे 960 वैल्यू लिखी हुई है, हाँ इसमें हाँ आपने जो है जो बाद में आपको अगले साल एक्सपेंस पे करना था हाँ। 40 रुपए का, वो भी आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड तो नहीं किया मैंने, एक्सपेंस थोड़ी रिकॉर्ड किया, मैंने एसेट की वैल्यू को कम किया, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया। सर तो एक्सपेंस आपने उसमें माइनस तो कर दिया ना, एसेट की वैल्यू तो 1000 रुपए बन रही थी ना 50 रुपए के हिसाब से, आपने उसमें से 40 रुपए भी पे कर माइनस कर दी। अब जब आपने यहाँ पे 40 रुपए माइनस कर दिया तो फिर आप वापसी अगले क्यों माइनस कर रहे हो? दो मरतबा सुने 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 सुने, मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? 1000। इधर आओ, ये लिखा ना मैंने, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? लेकिन मुझे किसी बंदे को कमीशन देना पड़ेगा, नेट मेरी जेब में कितना पैसा आएगा? आएंगे, दूंगा पैसे। फ्यूचर की कैलकुलेशन है, फ्यूचर की कैलकुलेशन है। अच्छा जी, मैंने बोला इसका मतलब ये हुआ कि जनाब अगले साल अगर तो मैं पीएनएल बनाऊंगा तो मुझको कितने का लॉस होगा? 240 का। मैंने बोला नहीं दोस्त, इसका मतलब इस लॉस को आप इसी साल रिकॉर्ड कर लें। मैंने इस लॉस को इसी साल रिकॉर्ड कर दिया अपनी एंडिंग इन्वेंट्री को कम करते हुए। एंडिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी है? 960। 1000 माइनस 40 मैंने पेमेंट नहीं की है, मैंने कमीशन के पैसे पे नहीं किए, मैंने एक्सपेंस बुक नहीं किया है, एक्सपेंस मैं अगले साल बुक करूंगा। अच्छा जी, फिर मैं आया, मैंने बोला जनाब अब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने चला, मैंने बोला 1000 का माल बेचा, स्टॉक कितना मेरे पास? 960। तो मेरे पास कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया? अब मैं एजेंट का कमीशन बुक कर रहा हूं। सर लेकिन लेस को आपने पहले कर दिया। मैंने इन्वेंट्री में से माइनस किया, एक्सपेंस बुक नहीं किया ना। एक्सपेंस तो यहां पे बुक हो रहा है, एक्सपेंस तो यहां बुक हो रहा है, वो तो इन्वेंट्री में से माइनस किया वर्थ। हाँ मैंने एक्सपेंस तो यहां बुक किया ना पेमेंट करने के लिए, वो तो मैंने उसकी नेट वर्थ निकालनी है कि फ्यूचर में जो होगा उसको मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता, यहां पे मैं कितने से दिखाता?
प्रॉफिट कितना आता? 0। एजेंट को कमीशन पे करता तो 40 का नुकसान आया था। हमने बोला फायदा क्या, ये नुकसान तो पहले बुक होना चाहिए, तो कैसे होगा वो नुकसान? बात समझे मैंने क्या बोला? बात समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया अगर मैं इसको 1000 से रिकॉर्ड करता है, एग्री, प्रॉफिट कितना आता? 0। 40 का एजेंट तो 40 का लॉस आ जाता। हमने बोला इस लॉस को भाई पहले बुक करो यार। इस इन्वेंट्री से कनेक्टेड जितनी चीजें हो जाता है, और भी चीज हो, आप कस्टमर के घर तक माल पहुंचा कर आ रहे हो, उसको भी माइनस किया जाएगा। डिलीवरी एक्सपेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लड़के? चलो एक कॉपी करो फिर मैं एनआरबी का जो है ना फॉर्मूला। हाँ फिर कहानी खत्म, अकाउंट्स फाइनल हो गए, छप गए तो कहानी खत्म। चले मेरे भाई, सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। क्या मैं बोर्ड का सफाया करूं? ओके चले बॉस, सुने तो भैया, अगर मैं इन सब चीजों को सम अप करूं, अगर मैं इन सब चीजों को सम अप करूं तो मैं ये बोलूंगा कि जनाब मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करूंगा लोअर ऑफ, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। हाँ क्या ना सर, लोअर क्यों है? आओ सवाल पे देखते हैं। हमने बोला जनाब अभी इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है? अगर ये 100 की बिकेगी तो क्या 40 का मुनाफा अगले साल रिकॉर्ड करूंगा? इस साल, अगले साल। तो इन्वेंट्री को कितने पे रिकॉर्ड करूंगा मैं? 100 पे कि 60 पे? 60 पे, लोअर। हाँ, अगर ये 50 रुपए की बिकेगी, कितने का नुकसान? 10 रुपए का नुकसान, तो उसको 50 पे रिकॉर्ड करूंगा, 60 पे? 50 पे, तो लोअर। एग्री, इसीलिए लोअर कहा जाता है, इसीलिए लोअर। दोस्त एनआरवी का मतलब क्या होता है नेट रिलायंसेबल वैल्यू। दोस्त ये नेट सेल्स वैल्यू नहीं है, क्या चीज है ये? नेट रिलायंसेबल का मतलब जेब में कितने पैसे आएंगे, रिलायंसेबल का मतलब नेट जेब में कितना पैसा आएगा। सुने दोस्त, मैं यहां पे लिख रहा हूं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, मैं इधर लिख रहा हूं दोस्त एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के अगले साल मैं इसको बेचेगा तो कितने का बेचेगा? सर अगले साल बेचेगा तो कितने का? तो एस्टिमेट हुआ ना यार, अगले साल में बेचूंगा तो कितने का बेचेगा? लेस। भैया बेचने के लिए कोई कॉस्ट लगानी पड़ेगी। अब सुनना सर, यहां पे कौन सी कॉस्ट? बेचने के लिए मुझे एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, उसके बगैर माल नहीं बिक सकता, वो कॉस्ट। बेचने के लिए कस्टमर के घर तक पहुंचा कर आना पड़ेगा, घर पहुंचाने की कॉस्ट, वो। मैंने बोला दोस्त ये यूनिट टूटे में, इसको ठीक करेंगे फिर बिकेंगे, तो ठीक करने की कॉस्ट। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं? लॉजिक क्लियर हो रही है? ये यूनिट जो सारी पुरानी टेक्नोलॉजी का यूनिट है, और जो तुम यहाँ पे सेल प्राइस ले रहे हो वो नई टेक्नोलॉजी की ले रहे हो। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में कोई 2-3 पुर्जे चिप विप लगा के जो नई टेक्नोलॉजी बनेगी उसकी कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने वाला हूं? कोई दिक्कत परेशानी? तो जनाब एक और चीज, जनाब आप जो यहाँ पे सेल प्राइस ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं फिनिश गुड्स की, और ये इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल। कॉस्ट तुम लो रॉ मटेरियल की, और एनआरवी में सेलिंग प्राइस तुम लो फिनिश गुड्स की, तो अजीब खुला तजाद नहीं है? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लॉजिक क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग पे आ गए जनाब। इन्वेंट्री के अंदर कौन होते हैं? रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स। मैंने बोला सर हमारा जो रॉ मटेरियल है ना, गौर से, हम ये भी तो आईके में पूछा नहीं है, शायद पूछ सके वो, अगर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बिक ही नहीं सकता, उसकी ओपन मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी एनआरवी कहां से होगी? हमने बोला सर रॉ मटेरियल तो बिकता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जो क्रूड ऑयल है, जो जमीन से क्रूड ऑयल निकलता है, क्या बाजार में मिलता है? बाजार में क्या मिलता है? पेट्रोल, डीजल। तो वो कंपनीज जो कि जिनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है, रिफाइनरीज हो गई, उसकी तो एनआरवी है ही नहीं, तो वो एनआरवी में क्या लेते हैं? पेट्रोल, डीजल। और कॉस्ट में क्रूड ऑयल लेंगे तो सर अजीब कंपैरिजन नहीं कर रहे तुम? लॉजिक क्लियर?
तो क्या करना पड़ेगा, अगर तो आप यहाँ पे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ले रहे हैं किसकी, फिनिश गुड्स की, तो फिनिश रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा होगा उसको भी तुम यहां से माइनस कराओगे। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? इन सबको मिला मुलू के हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। और ये आ जाएगी दोस्त मेरे पास NRV। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ेंगे दोस्त, सुनिए। अगर लॉस जितना हमने एस्टिमेट किया उससे ज्यादा होगा नसीब है तो वो अगले साल नसीब है, क्या करें। चले दोस्त कॉपी करें ये वाला कॉलम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, ये मिटा दो बाकी, जब तक आप लोग वो कॉपी करें मैं ये मिटा। चले मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, सुने मेरे भाइयों, सुने। हाँ सही है जी भाई। कॉस्ट, हाँ अगर तो फिनिश गुड्स है, अगर तो फिनिश गुड्स है और कॉस्ट इन्वेंट्री तुम्हारी रॉ मटेरियल है और जो तुम प्राइस तुमने ली है वो फिनिश गुड्स के लिए है, तो डेफिनेटली आएगी, वरना फिर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पे तो जाती हो गई ना फिर। चले दोस्तों हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, भाई बंद हो गया क्या, एक लिस्ट के मतलब ये कोर्स है, ये हमको काफी ज्यादा है। क्या रह गया? जिस तरह आपने ये फॉर्मूला बनाया ना, आपने एक ही लाइन में क्या लिखा आपने, ये लिस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग। हाँ तो वो जो लिस्ट है जितनी भी चीजें मतलब कंप्लीशन कॉस्ट आ गई, बाकी वगैरह कंपोनेंट कॉस्ट वगैरह, वो सवाल के साथ कवर कर लेंगे, सवाल के साथ कवर कर लेंगे। बेसिकली FAR 1 वाली चीज़ है वो, अकाउंटिंग वाली। ये जो है ना, तो मैं कॉस्टिंग की हद तक करा रहा हूँ। ये बेसिकली NRV वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो FAR 1 वाली चीज़ है। मैं इतना कवर करा रहा हूँ कि अपना कॉस्टिंग का चीज़ निकला है। FAR 1 नहीं, सॉरी IE का, आइए मैं ना IE की चीज़ है, IE की चीज़ है। चले दोस्त सुनेंगे, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, प्रोक्योर टू पे। दोस्त सुने, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जनाब, प्रोक्योर टू पे। बॉस होता क्या है, सुने जनाब, प्रोक्योर का मतलब क्या है, खरीदना। प्रोक्योर का मतलब खरीदना, बोले तो परचेस। पे का मतलब, पे का मतलब पेमेंट। जनाब इन्वेंट्री को खरीदने से लेके उसकी पेमेंट और इस्तेमाल करने तक का प्रोसेस। सुनिए कैसे होता है, सुने। हमने बोला जनाब मटेरियल को इस्तेमाल कौन करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मटेरियल को इस्तेमाल कौन करता है, प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल वाले हैं, टेक्सटाइल वाले को कपड़े बनाने हैं, किससे बनाएंगे, रुई से, कॉटन से। तो जनाब मटेरियल की नीड किसको होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सुने, मैंने बोला जनाब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि मटेरियल को इस्तेमाल कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेंगे यार हमने जरा इस किस्म का फैब्रिक बनाना है, तो हमें उस किस्म के लिए इस किस्म की जरा कॉटन चाहिए। सप्लायर को बोले भाई लेकर आ जाए, सप्लायर बोलेगा जनाब मैं लेकर आ जाऊंगा, 15 दिन लगेंगे। क्या 15 दिन कारखाना फैक्ट्री बंद रखेंगे? उसके लिए हमें एक स्टोर बनाना पड़ता है, भैया पहले से खरीद के रख लो, पहले से खरीद के रख लो। हमें चीज चाहिए होगी, फटाफट जो है वो स्टोर से आ जाएगी 5 मिनट के अंदर, ऐसा ही है। इसीलिए हमें क्या बनाया जाता है, स्टोर। हमने स्टोर बोलो, वेयरहाउस बोलो, गोडाउन बोलो, एक ही बात है। तो जनाब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला मटेरियल मांगेगा किससे, वेयरहाउस बोलो, स्टोर बोलो, गोडाउन बोलो, एक ही बात है। मांगेगा, मांगने को हम क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। मांगने को हम क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। तो प्रोडक्शन वाला मटेरियल रिक्वेस्ट करेगा किसको, स्टोर वालों को, कि भैया मुझे रुई दे दो, मुझे कपड़ा बनाना है। इसको अच्छा कोई कागज देगा साथ, कागज की पे डीलिंग होती है, कागज या सिस्टम बेस होता है, तो हम इसको बोलेंगे मटेरियल रिक्वेजिशन नोट। मटेरियल रिक्वेजिशन नोट, और कागज देगा, उस कागज के हिसाब से वो साइन वाइन करके भिजवा देगा। अगर तो इसके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर तो मटेरियल इसके पास पड़ा हुआ है अवेलेबल, इफ यस,
तो भेज देगा इसको, कहानी खत्म। अकाउंटिंग भी तो साथ साथ होगी, अकाउंटिंग भी तो साथ साथ होगी। मुझे एक बात बताओ, ऑफिस के अंदर स्टेशनरी खरीदी तुमने, रखी हुई है, एसेट है, एंट्री बताओ, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट, एसेट खर्च हो रही है। अब एंट्री क्या कराओगे खर्च होने की? एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, खत्म बात, खत्म बात। सुनना, क्या आप लोगों ने IAS 16 पढ़ा? पीपी प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। दोस्त मैं बिल्डिंग खरीदता हूँ तो एंट्री क्या बनाता हूँ? बिल्डिंग डेबिट और, लेकिन अगर मैं बिल्डिंग खुद बना रहा हूँ 2 साल लगेंगे बनने में, सीमेंट आ रहा है, सरिया आ रहा है, रेती आ रही है, एंट्री क्या बना रहा हूँ मैं? सीमेंट स्टील डेबिट कैश क्रेडिट ला के रख दिया सीमेंट स्टील। अब सीमेंट स्टील बिल्डिंग पे लग रहा है, 2 साल लगेंगे सर, थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग बनेगी, सीमेंट रेती अब वो बिल्डिंग पे लग रही है, एंट्री क्या बनाओगे? CWIP डेबिट। बोले तो काम अभी चल रहा है, बिल्डिंग अभी तैयार नहीं हुई है, और जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो बिल्डिंग डेबिट और CWIP। हाँ कि ना सर? यहाँ पे भी सेम ऐसे सीन है, यहाँ पे भी सेम ऐसी सीन है। हमने बोला दोस्त अभी यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोसेस। क्या कहते हैं? बिल्डिंग में क्या बोलते थे? यही बोलते थे, कैपिटल लग जाता था। कैपिटल बोले तो फिक्स एसेट, यहाँ पे हम कैपिटल नहीं लगाएंगे, बोले तो नॉन फिक्स एसेट, मतलब सॉरी क्या बोलेंगे हम? सो करंट एसेट। तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और दोस्त मटेरियल क्रेडिट। ये एंट्री का चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा काम निकल जाए, दिक्कत कोई नहीं। आगे दोस्त अगर तो मटेरियल नहीं है, अगर तो मटेरियल नहीं है तो खरीदो। मटेरियल खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्त? मटेरियल खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है? फाइनेंस वाले की, HR वाले की, कौन से डिपार्टमेंट की? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बोलो या फिर परचेज डिपार्टमेंट बोलो, हाँ कि ना जनाब? जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है इसकी जिम्मेदारी है मटेरियल को खरीदने की, मटेरियल को खरीदने की। स्टोर वाला इसको रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मटेरियल नहीं है, इसको चाहिए, बराए मेहरबानी मटेरियल खरीदा जाए, बराए मेहरबानी मटेरियल खरीदा जाए। कागज वागज भेजेगा ना, बताएगा कैसे? फोन करके बताएगा? नहीं सर एविडेंस चाहिए, या तो सिस्टम बेस या तो कागज। जनाब रिक्वेस्ट करेगा, किस चीज की रिक्वेस्ट करेगा? खरीदने की। तो इसको हम बोलते हैं परचेज नोट, परचेज रिक्वेजिशन, रिक्वेस्ट की ना भाई, परचेज रिक्वेजिशन नोट। एक कागज, नोट का मतलब कागज। बात समझ में आई जनाब? बात क्लियर है? आगे प्रोक्योरमेंट वाला क्या करेगा? सप्लाई ढूंढेगा, 3 सप्लाई ढूंढेगा, उनकी कोटेशन लेगा, सस्ता और अच्छा उसको ऑर्डर प्लेस कर देगा। सही है। तो परचेज वाले ने सप्लायर ढूंढा और उसको बोला चल भाई माल लेके पहुंचो। सप्लायर बोलेगा भाई कोई सबूत तो दो, मैं माल ट्रक पे लोड करूं, लेके चलूं, तो ट्रक, वो माल मैंने खरीदा कहीं और से, उसके मैंने पैसे दे दिए, फिर मैंने ट्रक पे लोड किया, उसके पैसे भी ट्रक वाला चला, उसके अपने पैसे हैं। जनाब मुझे कोई सबूत तो दो कि तुम खरीदो, ये ना हो मैं फैक्ट्री के गेट पे पहुंचूं और तुम मुकर जाओ। है जनाब कोई कागज वागज तो दो। तो जनाब कौन सा कागज होगा ये? परचेज ऑर्डर। कौन सा कागज? परचेज ऑर्डर। सबूत हो गया, सबूत हो गया, डन हो गई। सप्लायर ने ट्रक लोड किया, कोई यहाँ पे कोई पैसे डील हुए अभी है? कोई पैसा वैसे ये डील हुई है? कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हुई है पैसों की, फाइनेंशियल? नहीं जनाब, एंट्री बनती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे, एंट्री बनती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब एंट्री होती है डेबिट क्रेडिट, उसके आगे पैसा होता है तो एंट्री होती है, भले से 1 रुपए क्यों ना हो। 0 रुपए से कभी कोई एंट्री बनाई है? नहीं बनाई। फिट है? आगे बढ़े। हमने बोला जनाब, सप्लायर ने बोला ठीक है सर मैं गुड्स लेकर आता हूं। सप्लायर माल लेके कहां पहुंचेगा? सप्लायर माल लेके कहां पहुंचेगा? HR डिपार्टमेंट? नहीं सर, कहां पहुंचेगा? स्टोर पहुंचेगा, गोडाउन पहुंचेगा, वेयरहाउस पहुंचेगा, ये रहा, यहां पहुंचेगा। तो जनाब सप्लायर ने इन्वेंट्री इसको डिलीवर कर दी। अच्छा जी, एग्री करते हो? इसके पास माल आ गया। तुम जब नॉर्मल परचेज की एंट्री बनाते हो तो क्या एंट्री बनाते हो?
परचेज डेबिट और गौर से सुनना, गौर से सुनना, ये एंट्री बनाएगा दोस्त परचेजेस डेबिट और अक्रूवल क्रेडिट। हाँ हाँ, तो कुछ बोला, कौन बोला? अकाउंट पेबल। नहीं, अक्रूवल है, अकाउंट पेबल अलग चीज होती है मेरे भाई, आपको पता ना अक्रूवल में और अकाउंट पेबल में फर्क है। अभी पेमेंट की बात। हाँ नहीं, तो अकाउंट पेबल भी यही होता है, अक्रूवल में और अकाउंट पेबल में फर्क है दोस्त, इंटरव्यू में भी सवाल होते हैं। तो यानी एक्सपेंस हो गया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो वो भी तो अकाउंट पेबल होता है। और पेबल यानी आप हाँ, वो भी तो अकाउंट पेबल होता है। अकाउंट पेबल का मतलब क्या होता है? उधार। फर्क है अक्रूवल में और अकाउंट पेबल में, बोले? चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। अबे छोड़ो, आगे बढ़ो, अबे छोड़ो, आगे बढ़ो, अबे छोड़ो। इंटरव्यू पूछेंगे तुमसे, पीडब्ल्यूसी में इंटरव्यू दोगे, सवाल होगा। चले दोस्त सुने, रात में नींद नहीं आएगी इस तरह। जनाब सप्लायर ने गुड्स किसको पहुंचा दिए? स्टोर वाले ने देखा भाई कहां से आ गया, इसने ऑर्डर दिखाएगा, बोलेगा हाँ सही है, उसने बोला हाँ भाई इतना माल, ये रेट डन, एंट्री बन जाएगी परचेजेस डेबिट और अक्रूवल क्रेडिट। परचेज रिकॉर्ड होता है और सम टाइम इन्वेंट्री रिकॉर्ड होता है, हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, पीरियोडिक और परपेचुअल डन होने के बाद अक्रूवल क्रेडिट फिट है, आगे बढ़े। सप्लायर बोलेगा पैसा दे भाई, हमने बोला पैसे लेने के लिए आप चले जाए फाइनेंस डिपार्टमेंट में, पैसे देने की जिम्मेदारी इसकी है, हमारी नहीं। हमारी का जिम्मेदारी क्या है? इन्वेंट्री सही सलामत है, टूटी फूटी तो नहीं है, वो हम देख लेते हैं, कचरा वचरा तो लेके नहीं आ गए, माल लेकर आए हो नहीं लेकर आए, वो हमने देख लिया। पैसे लेने तो कहाँ चले जाओ? फाइनेंस के पास पहुंच गए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनके पास पहुंचे, इनको बोला सर देखें ये पीओ है, हमने कहा हाँ भाई ऑर्डर तो मिला तुम्हें, ये बोलेगा सर देखें इनको इन्वेंट्री रिसीव हो गई है, ये कागज है, कौन सा कागज बनाया जाएगा यहाँ पे? गुड्स। बड़े तेज लोग हो यार तुम लोग, कौन सा कागज मिलेगा इनको? गुड्स रिसीट नोट, ये कागज दिखाएगा। फाइनेंस वाले बोलेगा हाँ बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। फाइनेंस वाला क्या करेगा? फाइनेंस वाले बोलेगा अच्छा भाई बैठो, तुम्हारा मैं भी चेक बना के देता हूँ। नॉर्मली बिजनेस के अंदर चेक बन रहे होते हैं, क्या एंट्री करेगा ये? अक्रूवल डेबिट, परचेज क्रेडिट, ये कौन लाया? अक्रूवल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। फिर अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। सुने बेटा, ये अकाउंटिंग है, सुने। अक्रूवल उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है जब तुम्हारे पास इनवॉइसेस नहीं आई होती, बात समझे? अक्रूवल उस वक्त रिकॉर्ड होता है जब तुम्हारे पास सप्लायर की इनवॉइसेस नहीं होती, मतलब लायबिलिटी तो है, लायबिलिटी तो है, माल आ गया तो लायबिलिटी तो है, पैसा तो दे रहा है, लेकिन अभी बंदा पैसा मांग नहीं रहा, इनवॉइस देगा तो मांग रहा है, ऐसा ही होता है। महीना खत्म हो गया 31 जनवरी, तुम्हें अकाउंट्स बनाने हैं, 31 जनवरी महीना एंड हो गया, जनवरी के अकाउंट बनाने हैं, बिजली का बिल आएगा 10 फरवरी को, क्या जनवरी के महीने में बिजली का एक्सपेंस नहीं डालोगे? सवाल है, बगैर बिजली के एक्सपेंस पीएनएल बना दोगे? अंदाजा लेके डालोगे ना यार, उस अंदाजे की एंट्री क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और अक्रूवल क्रेडिट। बिल नहीं आया अभी, जब बिल आ जाएगा तो अक्रूवल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। इसका मतलब भैया अब इनवॉइस आ गई है, अब इसके हिसाब से पैसे देने, छोटा सा फर्क है ये। सर कभी-कभी सैलरी एक्सपेंस हमें पता है ना हमें सैलरी कितनी देनी है, लेकिन उसको भी अक्रूवल में काउंट कर लेते हैं। हाँ, एक्सपेंस बुक करना होता है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि सैलरी हम लोग 5-6 तारीख को चला रहे होते हैं, क्यों छुट्टियां एडजस्ट करनी है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें एडजस्ट करनी है, तो तनख्वाह थोड़ी लेट चलाएंगे, लेकिन 31 को मैंने क्लोज करना है, तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं एक एस्टिमेटेड अक्रूवल क्रिएट कर देता हूँ। तो जनाब अक्रूवल का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास इनवॉइसेस नहीं आई, अभी इसको इनवॉइस मिली है तो अक्रूवल को खत्म करके अकाउंट पेबल को क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा और फिर उसकी पेमेंट कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? या समटाइम ऐसा होता है, सुन लो मेरे दोस्तों, समटाइम ऐसा होता है कि जनाब सप्लायर ने आपको इनवॉइस दी, बातचीत तय हुई है परचेस ऑर्डर में 100 रुपए की, ये एंट्री भी कितने से बनेगी? ये एंट्री भी कितने से बनेगी? 100 रुपए की। सप्लायर ने आपको इनवॉइस दी 90 रुपए से, बोला जा 10 रुपए का डिस्काउंट। होता है, बहुत होता है ऐसा।
बहुत होता है ऐसा। क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्त? अभी वो सीन क्या है डन है बॉस, परचेज में से कम कर देंगे। हाँ नहीं ऐसे नहीं करते, नहीं करते। डन है, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चले भाई सुनेंगे बॉस, हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिस्टम, हमारे पास दो किस्म के इन्वेंट्री को वैल्यू करने के सिस्टम है। एक को हम लोग बोलते हैं जनाब परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और एक को हम लोग बोलते हैं दोस्त पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। होता क्या है सुनेंगे, होता क्या है दोस्त सुनेंगे। हमने बोला जनाब देखें अगर तो आपके पास थोड़ा लार्ज वॉल्यूम में काम है, आपके पास लार्ज वॉल्यूम में काम है और एक ही जैसा प्रोडक्ट है, तो आप स्टॉक काउंट कब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरी है, वो लोग क्या मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, जमीन से जो क्रूड ऑयल निकलता है उससे वो लोग कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर क्या बना रहे होते हैं जनाब, वो लोग पेट्रोल डीजल बना रहे होते हैं। स्टॉक काउंट कब किया जाएगा, हर लीटर पेट्रोल बनने के बाद क्या स्टॉक काउंट करना पॉसिबल है? नहीं है। स्टॉक काउंट कब किया जाएगा, एट द एंड ऑफ ईयर या फिर हाफ ईयर या एट द एंड ऑफ द पीरियड। अगर तो ये प्रैक्टिस की इंडस्ट्री है तो आप कौन सी सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, पीरियोडिक। यानी कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर दोस्त स्टॉक काउंट कब किया जाता है, एट एंड ऑफ ईयर बोले या एंड ऑफ क्वार्टर बोले, एट द एंड ऑफ एक सर्टेन पीरियड बोलते हैं ऐसा। लेकिन जनाब अगर तो इन्वेंट्री सिस्टम, अगर तो आपका बिजनेस ऐसा है कि जनाब आपको इन्वेंट्री खरीदने या परचेस करने के बाद स्टॉक काउंट कर सकते हैं, तो आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, परपीचुअल। गाड़ी का बिजनेस है, आपका शोरूम है, आपने कोई गाड़ी खरीदी, स्टॉक काउंट कर सकते हो? गिनती गाड़ियां होंगी, बहुत बड़े लेवल पे भी काम है तो 100 गाड़ियां होंगी भाई। ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं होता। हमने बोला जनाब कि अगर तो आपकी कंपनी में हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने गुड्स को बेचा और फिर आप स्टॉक काउंट कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो आप कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे, परपीचुअल। मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, चाहे ट्रांजैक्शन खरीदने की हो चाहे ट्रांजैक्शन बेचने की हो, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अगर तो ऐसा कर सकते हो तो आप कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, परपीचुअल, यानी कि स्टॉक काउंट एट एवरी ट्रांजैक्शन। अगर तो ऐसा कर सकते हैं आप, तो फिर आप कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे, परपीचुअल। अपने रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे हर ट्रांजैक्शन के बाद। वहां पे रिकॉर्ड कब अपडेट होगा आपका, एट द एंड ऑफ द पीरियड। आजकल सॉफ्टवेयर आने के बाद कंपनीज वाले ये वाला इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। कैसे, दवा को मेडिकल स्टोर पे जाओ तो वो सिस्टम में देख के बता देता है कि जनाब कितने खांसी के सिरप पड़े हैं। इसका मतलब सिस्टम उनका हर सेकंड पे हर टाइम पे अपडेट है। कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम है, परपीचुअल है। लॉजिक क्लियर ही क्या बोला। सिस्टम आने के बाद, सॉफ्टवेयर आने के बाद बहुत आसानी हो गई है। जैसे ही वो माल बेचते हैं अपने सिस्टम से आउट हो जाता है। कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहे हैं, कंप्यूटर वगैरह आने के बाद, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हाँ, जब मैनुअल दौर होता था तब वो होता था कि साल के एंड में स्टॉक काउंट करेंगे तो पता चलेगा कितना माल बचा हुआ है, ओपनिंग में कितना था, खरीदा कितना हुआ है, बाकी जो बचा वो सारा का सारा बिक गया, बैलेंसिंग मार दे देते हैं पुराने जमाने में। अब ये वाला सिस्टम चलता है। बात समझ में आई। खैर, पढ़ाई करते हुए किताबों की टाइम पे, मतलब बुकिश नॉलेज के हिसाब से हम बोलेंगे जनाब अगर तो आप हर ट्रांजैक्शन के बाद अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं तो कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम है आपके पास, परपीचुअल। अगर तो आप अपना स्टॉक काउंट, अपने रिकॉर्ड अपडेट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो फिर आप कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे, पीरियोडिक। एग्जाम में, इम्तिहान में आपको बताएगा कि आप कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं बोलेगा, खामोश है सवाल, तो हमेशा कॉस्ट पढ़ते हुए परपीचुअल, कॉस्टिंग पढ़ते हुए हमेशा परपीचुअल, अगर सवाल खामोश है तो। डरे दोस्त सुने जनाब, सुने, थोड़ी एंट्रीज की मैं बात करता हूं।
एंट्रीज की बात करता हूं, जब मैं इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब माल को खरीदा जाता है, कॉस्टिंग पढ़ते हुए हमेशा कौन सा मेथड दोस्त, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हुए हमेशा कौन सा मेथड है, परपीचुअल। जब भी मटेरियल को खरीदा जाएगा, जब भी मटेरियल को खरीदा जाएगा तो आप क्या एंट्री बनाएंगे दोस्त, रॉ मटेरियल डेबिट और कैश या क्रूअल या अकाउंट पेबल, जो भी कहानी सुनाई थी वो क्रेडिट। एग्री करते हो जनाब? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहाँ फॉलो होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग बोले तो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम नॉर्मली कहाँ पे अप्लाई होती है? ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। ये एक फर्क है। बात नहीं, मैंने क्या बोल दिया? सुने जी, जब मैं इन्वेंट्री को खरीदूंगा तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? सर ये मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? रॉ मटेरियल डेबिट। क्या बनाएंगे दोस्त? रॉ मटेरियल डेबिट। फिर रॉ मटेरियल खरीद के कहाँ रखा गया? स्टोर के अंदर। स्टोर से निकल के कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन में माल बनने के लिए। माल अभी बनना शुरू हुआ है, बना नहीं है, लेकिन अब वो मटेरियल भी नहीं है, अभी वो तैयार माल भी नहीं है, उसको मैं क्या बोलूंगा? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। बात मानते हो? माल बन गया, गुड्स रेडी हो गया, बिकने के लिए तैयार है, तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? तैयार माल डेबिट और तैयार माल को हम बोलते हैं फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। क्या सबको बात समझ में आ रही है दोस्त? ये आपका एसेट है, आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास बचा हुआ है, तो क्या है ये? बिक गया। अब तुम्हारा एसेट नहीं है। एसेट नहीं है तो एसेट को तो खत्म करो। फिनिश गुड्स कर दिया मैंने क्रेडिट, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब क्या हो गया? ये एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां जाता है? पीएनएल में। किस नाम से? किस नाम से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, एक ही बात है। क्या बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ऑल ओके है भाइयों? इधर आइए जनाब। जब यहाँ पे इन्वेंट्री को खरीदा जाता है, कौन से सिस्टम यहाँ पे, कौन सी क्या वाला होता है? ट्रेडिंग। जब इन्वेंट्री को खरीदा जाएगा तो आप एंट्री क्या बुक करेंगे? परचेजेस डेबिट और कैश या फिर अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कैश या फिर अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। बात समझ में आई दोस्त? माल बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है, बिक रहा है, एंड में कितना बच गया कब पता चलेगा? ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे एंट्री बनाई जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट और एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट और ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट। पढ़ी होगी ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? इसको एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, पता नहीं क्या नाम देते थे तुम लोग, ऐसी कोई नाम देते थे। अभी पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे, हमारे पास भी आ जाएगी, एक दफा पढ़ा दूंगा मैं। बात समझ में आई? तो जनाब हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो तरीके हैं, दो सिस्टम है, एक है पीरियोडिक और एक है परपीचुअल। परपीचुअल कहाँ फॉलो होता है? जहाँ पे कारखाने मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कब किया जाता है जनाब? हर ट्रांजेक्शन के बाद रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ता है। जबकि पीरियोडिक को कहाँ फॉलो किया जाता है? नॉर्मली जहाँ पे ट्रेडिंग बिजनेस होता है। और जनाब कब स्टॉक काउंट कब किया जाएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर या क्वार्टर या पीरियड। ऐसा ही है जनाब, जब मैं इन्वेंट्री को खरीदूंगा परपीचुअल में तो इन्वेंट्री को अपने नाम से डेबिट करूंगा, लेकिन पीरियोडिक में किस नाम से डेबिट करूंगा मैं? परचेजेस के नाम से। उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब रिकॉर्ड किया जाएगा? उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड किया जाता है हर ट्रांजेक्शन के साथ साथ। इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब रिकॉर्ड किया जाएगा? साल के खत्म पे। बात समझ में आई मेरे दोस्त? कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें दोस्तों आगे बढ़े, घर की तरफ बढ़े हैं, घर की तरफ बढ़े हैं, पढ़ा दें। मुझे असल में एक अब कद्दू स्टोरी टाइम, मेरे को स्टोरी नहीं आती यार। असल में मुझे एक सवाल कराना है और वो सवाल थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, सही? तो चलो जरा आज की क्लास को उम्मीद रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।